तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट वोबल hypothesis and this was given by Francis Crick. बेटा बबल हाइपोथेसिस क्या कहती है? बबल हाइपोथेसिस का कहना ये है कि अगर कोई भी चेंज हो जाता है किसी कोडॉन के थर्ड लेटर में या थर्ड नाइट्रोजनस बेस में, तो उससे कोडॉन के एक्सप्रेशन पे कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपके सामने 1, 2, 3 ये 3 लेटर्स से बना हुआ एक कोडॉन है, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 नाइट्रोजनस बेस हैं। तो ये कहता है कि अगर थर्ड नाइट्रोजन बेस में अगर कोई चेंज भी आ जाता है, इसकी जगह कोई दूसरा नाइट्रोजन बेस भी रिप्लेस हो जाता है, तो उससे इस AUG के एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोडॉन को जब भी रीड किया जाता है वो इन फर्स्ट 2 नाइट्रोजन बेसिस के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड पोजीशन है जिसमें कोई भी बदलाव आ जाए, कोई भी चेंज आ जाए जिससे इसके एक्सप्रेशन पे बदलाव ना आए, इस पोजीशन को हम वोबल पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन को हम वोबल पोजीशन कहते हैं। तो पहले मैं इसके थ्योरी पार्ट को बताऊंगा, फिर इसका रेलेवेंस बताऊंगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो वोबल हाइपोथेसिस कहती है कि एनी चेंज इन थर्ड लेटर या थर्ड नाइट्रोजन बेस ऑफ any codon does not influence the expression, या आप कह सकते हैं does not change the expression of that codon because the codon is generally read by first 2 bases। ठीक है जी। एंड जो थर्ड नाइट्रोजन बेस है जिसमें हम चेंज लेके आ रहे हैं, उसको वोबल पोजीशन कहते हैं, उसको वोबल पोजीशन कहते हैं। और ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखिए AUG था तो भी ये मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा, ये मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। AUC होगा तो भी ये मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। AUA होगा तो भी ये मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। AUA होगा, AUU होगा तो भी ये मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। तीसरे लेटर में कोई भी बदलाव आ जा रहा है तो उससे इसकी कोडिंग जो एबिलिटी है या जो इसका एक्सप्रेशन है मिथ्योनिन के लिए कोड करने का, वो नहीं बदलने वाला। तो ऐसे म्यूटेशन जिससे नाइट्रोजन बेस बदल जाता हो लेकिन उसके एक्सप्रेशन पे कोई भी फर्क ना पड़ता हो, ऐसे म्यूटेशंस को हम लोग साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, वो म्यूटेशन जो हो तो म्यूटेशन हो रहा है, नाइट्रोजनस बेस भी बदल रहा है लेकिन उससे उसके एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
ऐसे म्यूटेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन दैट डज नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन आर नोन एज साइलेंट म्यूटेशन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमने ये तो जान लिया कि वोबल हाइपोथेसिस क्या है, वोबल पोजीशन क्या है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्या करता है, ये एक टीआरएनए मॉलिक्यूल को इकोनॉमी प्रोवाइड करता है कि एक टीआरएनए मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा कोडॉन को रीड कर पाए। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, मैं कह रहा हूं यहां पे इट प्रोवाइड इकोनॉमी टू टीआरएनए टू वन टीआरएनए molecule so that it can read more than one codon। कैसे, तो ध्यान से समझिएगा, इधर इस बात को आप इधर समझिएगा। सपोज एक टीआरएनए था, इसके पास में एक एंटीकोडॉन था यूएसी, जो जनरली एयूजी के कॉम्प्लीमेंट्री था। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी पोजीशन है कोडॉन की। ये क्या है बेटा, ये कोडॉन है, ये क्या लगा हुआ है, ये एंटीकोडॉन है। तो कोडॉन 1 2 3 और एंटीकोडॉन 1 2 3। तो कोडॉन की जो पेयरिंग हो रही है तीसरे वाले की, वो एंटीकोडॉन के पहले वाले से हो रही है। पहले वाले से ये थर्ड वाला पेयर कर रहा है ना। तो अगर थर्ड वाले में कोई चेंज भी आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब ये है कि जो बेसिकली अमीनो एसिड को ये रिलीज करता है, जैसे ये टीआरएनए है, तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि यहाँ पे ये मिथ्योनिन को लेके आ रहा है, ये एंटीकोडॉन लेके आ रहा है। तो अगर कोडॉन और एंटीकोडॉन मैच कर जाते हैं तो इस अमीनो एसिड को रिलीज कर दिया जाता है, यही बताया था। तो यहाँ पे सपोज करो, मैंने वबल हाइपोथेसिस के हिसाब से बताया कि यहाँ पे पहले 2 जो नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं उसके बेसिस पे, मतलब मेनली उन दोनों ही नाइट्रोजन बेसिस को यहाँ पे रीड किया जाएगा, तीसरे वाले का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अगर यहाँ पे AUC भी है, यहाँ पे AUA भी है और यहाँ पे AUU भी है, तो भी ये टीआरएनए जिसके पास में ये UAC प्रेजेंट है, ये इन्हें रीड करेगा। अब बेसिकली ये UAC कॉम्प्लीमेंट्री था AUG के, लेकिन यहाँ पे तीसरे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फर्क क्या पड़ रहा है कि बस पहले 2 सेम होने चाहिए। तो ये वाला जो एंटीकोडॉन है जो इस टीआरएनए के अंदर प्रेजेंट है, ये इसे भी रीड करेगा, इसे भी रीड करेगा और इसे भी रीड करेगा, और इस कंडीशन को तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे आपको इस कंडीशन में भी मिथ्योनिन मिलेगा, इस कंडीशन में भी मिथ्योनिन मिलेगा, इस कंडीशन में भी मिथ्योनिन मिलेगा और इस कंडीशन में भी मिथ्योनिन मिलेगा। चाहे कोई भी हो, लास्ट पोजीशन फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। बस पहले 2 नाइट्रोजन बेसिस
सेम होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर उनके अंदर बदलाव आता है तो वहाँ पे एक्सप्रेशन भी बदलेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि तीसरी पोजीशन वबल पोजीशन है, और अगर उसमें कोई बदलाव आता है, चेंज आता है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी एक्सप्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और उस पोजीशन को